दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच अब एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले के केंद्र में दिखाई देने लगी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर से एक सफेदपोश आतंकी नेटवर्क संचालित किया जा रहा था, जिसमें वहीं के कुछ डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। इन डॉक्टरों में डॉक्टर उमर उन नबी, डॉक्टर मुजमिल गनई और डॉक्टर शहीन शाहिद के नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। पुलिस को शक है कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरे नंबर 13 में बैठकर इस विस्फोट की योजना बनाई जाती थी और कई महत्वपूर्ण बैठकें भी यहीं हुई थीं। इस कमरे और उससे जुड़े क्षेत्रों से कुछ रसायन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी प्राथमिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक तत्वों के संकेत मिले हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि विस्फोट की तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी और इस मॉड्यूल ने आसपास के क्षेत्रों में किराए पर ली गई संपत्तियों में बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री, टाइमर, रिमोट कंट्रोल और हथियार जमा कर रखे थे। पुलिस और विशेष एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी परिसर और उसके हॉस्टलों में सैकड़ों कमरों की तलाशी ली और हजारों छात्रों तथा कर्मचारियों से पूछताछ की है। इस बीच राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नाक ने यूनिवर्सिटी पर फर्जी मान्यता दिखाने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया है, क्योंकि संस्था अपनी वेबसाइट पर पुरानी और समाप्त हो चुकी मान्यता को सक्रिय रूप में प्रदर्शित कर रही थी। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि संदिग्ध डॉक्टरों के साथ उनका रिश्ता केवल व्यावसायिक और शैक्षणिक था और संस्था का किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। प्रशासन का यह भी कहना है कि परिसर में किसी प्रकार का विस्फोटक या खतरनाक सामग्री रखना उनकी नीति के बिल्कुल विरुद्ध है। दूसरी ओर, सरकार ने यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण, शैक्षणिक रिकॉर्ड और धन के स्रोतों की व्यापक फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या संस्था केवल अनजाने में एक साजिश का माध्यम बनी या इसके भीतर कोई गहरी अवैध गतिविधि छिपी हुई थी। दिल्ली विस्फोट की यह जांच अब एक शैक्षणिक संस्था की विश्वसनीयता, सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आने वाले दिनों में यह जांच और भी बड़े खुलासे कर सकती है और यह तय करेगी कि देश की शिक्षा व्यवस्था के भीतर छिपे ऐसे खतरनाक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।